नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत घाईतिड़क, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस, ऑल इज़ वेल हॉस्पिटल बुरहानपुर। यहाँ पे मैं पिछले डेढ़ दो साल से काम कर रहा हूँ। तो आज इस एक शॉर्ट वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोनोग्राफी इन प्रेगनेंसी। सोनोग्राफी का प्रेगनेंसी में क्या महत्व है, ये छोटे से वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे हम सबको पता है कि सोनोग्राफी प्रेगनेंसी में हम लोग एक स्पेसिफिक इंटरवल पे करते रहते हैं, बट हर एक स्कैन का महत्व क्या है। जैसे स्पेशली एनोमली स्कैन, जो लेवल 2 स्कैन बोलते हैं हम लोग, वो जो 5वें महीने में करते हैं, वो जब प्रेगनेंसी स्टार्ट जैसे कंफर्म हो जाता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यूपीटी बोलते हैं हम, उसके बाद जो फर्स्ट सोनोग्राफी होता है वो जनरली हम लोग 1.5 से 2 महीने के बीच में करते हैं। और वो सोनोग्राफी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उसका ये इम्पोर्टेंस है कि प्रेगनेंसी यूपीटी से कंफर्म होने के बाद हम लोग सोनोग्राफी पे ये देखते हैं कि जेस्टेशनल सैक बना है कि नहीं, दैट इज़ फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर वो बना है तो वो गर्भाशय के अंदर है, मतलब वो नॉर्मल होता है, या बाहर है, जिसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, विच इज़ एबनॉर्मल। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो जो पहला सोनोग्राफी करते हैं हम लोग 1.5 या 2 महीने के बीच में, वो इसलिए करते हैं, पहले तो हम लोग कंफर्म करते हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। दूसरी चीज़ है तो वो अंदर है गर्भाशय, उसको यूटरस बोलते हैं मेडिकल टर्म में, या बाहर है। अंदर होना नॉर्मल है, बाहर होना एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो एबनॉर्मल है, जिसके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो अगर वो बाहर है तो वो हमें टर्मिनेट करना पड़ता है। तीसरा चीज़, अगर है प्रेगनेंसी तो कितने फीटसेस है, मतलब सिंगल टन प्रेगनेंसी है, ट्विन्स है, ट्रिपलेट्स है, क्वाड्रपल्स है। ये आपका पहला सोनोग्राफी है, वो जनरली हम लोग 1.5 या 2 महीने के बीच में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्कैन जो होता है, जिसे हम लोग एंटी स्कैन बोलते हैं, वो 3 महीने के बाद करते हैं, जिसका इम्पॉर्टेंस ये है कि एक तो हम लोग उसमें ग्रोथ देखते हैं बेबी का, प्लस मेडिकल टर्म में जिसे हम सॉफ्ट मार्कर्स बोलते हैं वो देखते हैं। इससे हमें रिस्क पता चलता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का, जैसे कि आगे बेबी में डिफेक्ट्स होने के कितने चांसेस है, वो उन सॉफ्ट मार्कर्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, और उनको कोरिलेट किया जाता है कुछ ब्लड टेस्ट के साथ। अगर वो रिस्क बहुत ज़्यादा है तो आगे के टेस्ट होते हैं, जिसको हम एमनियोसेंटेसिस या कॉर्डोसेंटेसिस बोलते हैं। तो वो करना है कि नहीं करना है, वो डिपेंड करता है एंटी स्कैन और मैटरनल ब्लड मार्कर्स पे। एंड फाइनली जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है, जिसे हम एनोमली स्कैन लेवल 2 स्कैन बोलते हैं, जो हम 18 to 22 मतलब 18 से 22 हफ्ते के प्रेगनेंसी के हफ्ते उनके बीच में करते हैं, जनरली 5वें महीने में। ये टाइम स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 18 के पहले पूरा बेबी का डेवलपमेंट हुआ नहीं रहता, तो हर एक पार्ट हम क्लियरली नहीं देख पाएंगे। और 22 या 24 के बाद बेबी का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा गर्भाशय के अंदर, तो हमें अच्छा व्यू नहीं मिलेगा। तो 18 से 22 वीक के बीच में ये स्कैन कराना इम्पॉर्टेंट है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्कैन इसलिए है कि बेबी का एक बार डेवलपमेंट होने के बाद हम सोनोग्राफी में ये देखते हैं हेड टू टो, मतलब हर एक बेबी का पार्ट डेवलप होने के बाद वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं प्रेगनेंसी। अगर कुछ एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट होता है उसमें, तो वो एबनॉर्मलिटी कितना सीवियर है, मतलब माइल्ड है, सीवियर है, उसमें आगे बेबी के सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं या नहीं है। अगर सर्वाइवल के चांसेस है तो उसको डिलीवरी के बाद वो डिफेक्ट करेक्ट करने के लिए आपको सर्जरी कराना पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है। ये सब प्रोग्नोसिस आप 5वें महीने में ही डिसाइड कर सकते हैं। अगर स्कैन एबनॉर्मल हो तो, नॉर्मल है स्कैन तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्कैन एबनॉर्मल है तो आपको ये सारे डिसीजन मेकिंग आप डिसाइड कर सकते हैं 5वें महीने में ही कि आपको आगे क्या करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको मदद करेगा। और जो अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन है हमारे पास, जिस पे हम लोग ये प्रेगनेंसी स्कैन्स परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में मेरे कॉलीग डॉक्टर अरुण आपको बताएंगे। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अरुण मिश्रा है। मैं ऑल इज़ वेल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट काम करता हूँ मैं। जैसे कि मेरे कलीग ने आपको सोनोग्राफी का प्रेगनेंसी में क्या रोल है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने आपको जानकारी दी है।
मैं आपको हमारे पास जो अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन है उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ और हम उसमें क्या क्या करते हैं। हमारे पास जो सोनोग्राफी मशीन है ये बहुत ही हाई एंड मशीन है। ये आपको पूरे बुरहानपुर में आपको ऐसी मशीन नहीं मिलेगी और बड़े बड़े शहरों में भी ये हर कोई ऐसी मशीन रख नहीं पाता है। तो इस मशीन की खासियत ये है कि इसमें क्लैरिटी बहुत अच्छा है, जिससे हम हर छोटे से छोटी चीज़ों को हम अच्छे से फोकस करके हम देख सकते हैं। और साथ में हम इसमें 3D और 4D भी हम हर पेशेंट के लिए करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।